अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, इसका आप जो है अंग्रेजों के सामने ये सवाल रखा। दलितों का नेता तो मैं हूँ, गांधी जी ने ऐसा सवाल रखा। बाबा साहब ने कहा ठीक, इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसकी जांच हो जानी चाहिए कि वास्तव में गांधी दलितों के नेता है कि मैं अंबेडकर दलितों का नेता है। इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे देश में एक चिट्ठी अंग्रेजों के माध्यम से गई, जो विभिन्न समुदाय थे, खास करके दलित समुदाय में ज्यादा गई, और जो वह आई चिट्ठी वहां से वापस आई, उसमें गांधी जी को पूना से तो बहुत सारी चिट्ठियां आई कि हाँ गांधी जी दलितों के नेता है, गांधी जी दलितों के नेता हैं। लेकिन देश के विभिन्न कोनों से, अरुणाचल से, हिमाचल से, कश्मीर, श्रीलंका, कहाँ कहाँ से जो है चारों तरफ से चिट्ठियां बाबा साहब को लोगों ने नेता घोषित किया। अंग्रेजों ने बताया कि सही है, कुछ चिट्ठियां तो गांधी की ज्यादा जरूर हैं, लेकिन एक स्थान की चिट्ठियां हैं, एक यह सुनियोजित है। बाबा साहब की जो चिट्ठी आई है पूरे देश के कोने कोने से, ये सुनियोजित नहीं, ये सत्यता है, इसलिए दलितों का नेता बाबा साहब। इसलिए जो है इनको 1919 में अलग से अधिकार दिया जाता है कि इनको अलग से अधिकार दिया जाए, कम्युनल अवार्ड का, दोहरा मताधिकार का इनको मिला अधिकार कि इनको दोहरा मताधिकार किया जाए। अब वहाँ गांधी का ये सवाल था कि अम्बेडकर गलत कह रहे हैं कि वहाँ जो है भेदभाव होता है, वहाँ जो है ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ भी जांच करवा लीजिए कि वास्तव में जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो क्या है, क्योंकि दोनों बैरिस्टर थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे और बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, दोनों बैरिस्टर थे, दोनों में जो है वाक युद्ध चल रहा था। साक्ष्य के साथ बाबा साहब ने 1919 वाला घटना बताया, तो उन्होंने बताया कि जांच करवा लिया जाए। जो अंबेडकर कहते हैं कि भारत में दलितों की दूसरी व्यवस्था है और हिंदुओं की दूसरी व्यवस्था है, तो इसकी जांच के लिए बच्चे तो घबरा रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अब बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँच कर के अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो कुछ है वह आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि वो एक कमीशन आया भारत में, वहाँ बैठे हुए हैं, अंबेडकर भी बैठे हुए हैं, गांधी भी बैठे हुए हैं लंदन में, दूसरी गोलमेज सभा में। वहाँ से कमीशन आया, साइमन कमीशन, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन नामक अंग्रेज आया और जांच कर रहा है। तो अब इनकी टीम तैयार थी, जिधर से साइमन जाता था उधर लोगों को समझा दिया जाता है कि भाई कहाँ दलित के साथ अत्याचार होता था, वहाँ के लोग खड़े होकर के कह दिया करते ना ना हम लोग तो बराबर हैं, इन्हीं के समान हैं। ऐसे जाते हुए बाबा साहब परेशान हो गए कि ये तो हमारी बात झूठी निकल जाएगी। संयोग से कुएं के पास से होते हुए गए, वहाँ बहुत सारी महिलाएं कुएं के चबूतरे से नीचे बैठी हुई थी, अपना वो भगोना लेके, बाल्टी लेके और सारी चीजें लेकर के। अब बाबा साहब ने कहा कि साइमन, इन महिलाएं जो बैठी हुई हैं इनसे पानी मांगो। उनसे पानी मांगा गया तो उन्होंने चुप रहे कि हम पानी नहीं दे पाएंगे। साइमन पूछा कि क्यों नहीं तुम पानी दे पाओगी? कहा कि हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, इस चबूतरे पर नहीं चढ़ सकते तो कुएं से पानी हम कैसे निकाल सकते हैं? यही बात साइमन के दिमाग में आई कि जो बाबा साहब कहते थे सत्य कहते थे, और इसी आधार पर दोहरा मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। साइमन ने अपनी रिपोर्ट दिया कि गांधी झूठ कह रहे हैं, या वहाँ भारत में
हिंदूवाद इतनी चरम सीमा पर है, इनको पशु से भी बदतर समझा जाता है। एक तरफ आदमी खा रहा है और खाना जूठा खाना फेंक दिया गया, तो यह दलित समुदाय टूटता था उस जूठे खाने में से जो कुछ निकलता था, खाता है। इसकी दुर्दशा का कहाँ तक वर्णन करें, इनकी बहुत ही दुर्दशा है। उस दुर्दशा के लिए इसको पृथक निर्वाचन का अधिकार घोषित किया, यानी दोहरा मताधिकार। दोहरा मताधिकार का मतलब है कि एक वोट यह दलित समुदाय अपने व्यक्ति को खड़ा करके अपना व्यक्ति जो वोट देगा, खड़ा होगा, उसको वोट देंगे, तो यह एक वोट का अधिकार था। दूसरे वोट का अधिकार जो यहाँ सामान्य व्यक्ति का खड़ा होता था, उसको सभी लोग वोट करेंगे। जो दलित में से खड़ा होगा उसमें केवल दलित उसको वोट करेंगे। यह दोहरा मताधिकार है। अब इस दोहरे मताधिकार के लिए गांधी जी ने कहा कि यह हिंदुओं में जो भेद करना है, हम करते हैं। चलिए ठीक है, लंबा समय सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन आप व्यवस्थापक ही कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, तो